This news is sponsored by Abhyuday Piles. आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 30 न्यूज। आइए जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। आमतौर पर शपथ लेने के बाद सांसद स्पीकर से मिलते हैं और अपनी सीट पर चले जाते हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद राहुल गांधी स्पीकर से हाथ मिलाकर जब जाने लगे तो वो फिर पीछे मुड़े और स्पीकर के पीछे खड़े मार्शल से हाथ मिलाया। सोशल मीडिया पर उनके इस गेस्चर को काफी सराहा जा रहा है। नागा जनजाति से संबंध रखने वाले मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर ने शपथ लेने के बाद मंच में कहा, मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। आखिर प्रधानमंत्री इन आवाजों को कब तक दरकिनार करते रहेंगे? मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम कब उठाएंगे? 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान एक भूल हो गई। शपथ लेने के बाद राहुल गांधी स्पीकर से बिना मिले सीधे साइन करने के लिए चले गए। हालांकि वो ज्यादा आगे जा पाते, उससे पहले कांग्रेस के अन्य सांसदों ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वह स्पीकर से मिले ही नहीं। इसके बाद राहुल गांधी वापस स्पीकर के पास गए और उनका अभिवादन किया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय रीनीट लिखी टी शर्ट पहनी और शपथ ग्रहण के अंत में कहा, रीनीट बिहार को विशेष दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आपको बता दें कि इस दौरान उनकी सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा, जय श्री राम, जिस पर समाजवादी पार्टी सांसदों ने शोर मचाते हुए लगाया जय अवधेश का नारा। महाराष्ट्र के मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अभिनेता अजय देवगन के घर अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड देने पहुंचे, तब की ये तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, प्रधानमंत्री न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि दलित विरोधी भी है। प्रोटेम स्पीकर बनने का सारा अधिकार के सुरेश को था। वे दलित व 8वें बार के सांसद है। नियम के अनुसार उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उनसे जूनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया। जब विपक्ष डिप्टी स्पीकर की पद की मांग कर रहा है तो वे संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। अब मजबूत विपक्ष सामने खड़ा है, न अब वे माइक बंद कर पाएंगे, न सस्पेंड कर पाएंगे और न ही संविधान कुचल पाएंगे। इस बार राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने अवैध होटलों, पबों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने और भवन निर्माण नियमों के खिलाफ सभी घटनाओं को गिराने के निर्देश दिए हैं। मैंने पुणे पुलिस को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए ड्रग तस्करों के खिलाफ नई सख्ती से कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से मदद मिले, इस संबंध में हमने एक अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश भारत सरकार से कदम मिलाकर चले। कल मैं योजना सांख्यिकी मंत्री से भी मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में ढिलाई नहीं की जाएगी। वसई स्कूल वैन हादसा मामला, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक स्कूल वैन ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर एक दुकान में जा घुसी। देखिए इस भयानक हादसे की तस्वीरें। हादसे के बाद परिसर के लोगों की भीड़ जमा हो गई। झांसी का एक वीडियो सामने आया है। युवक ने युवती को बीच सड़क पर बेदर्दी से पिटाई की। युवती को बाल खींचकर उसे मारता रहा। युवती की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवाबाद थाना क्षेत्र के पिछोर इलाके का यह मामला है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। शराब नीति मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई उन्हें पेश करेगी। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा,
संख्या कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि एकमात्र मुद्दा परंपरा है। सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए ने परंपरा को तोड़ा है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रात भर हुई बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। उनके खिलाफ अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी को इस मामले में बीते दिनों कोर्ट से जमानत मिल गई थी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए आज सुबह श्रीनगर में युवाओं के लिए पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा में गुरुग्राम के टिकली गांव में एक गौशाला में 2 तेंदुए घुस गए। कथित तौर पर उन्होंने 10 मवेशियों को मार डाला। वन अधिकारी ने कहा, हमने गौशाला प्रबंधन को इसकी 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने और जाल लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हमसे खानपान के लिए पिंजरे लगाने का अनुरोध किया है। हम यहाँ 2 पिंजरे लगाएंगे। तेंदुए के पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह एक खुला क्षेत्र है। तमिलनाडु में नीलगिरी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। नीलगिरी जिले के पंडालूर गुडालूर में भारी बारिश के कारण आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। ऐसी बात की घोषणा नीलगिरी के जिला कलेक्टर ने की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने लोक नायक अस्पताल पहुंचे, जो यहां भर्ती है। दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात उन्हें यहां लाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे पास संख्या है, लेकिन यह संख्या का सवाल नहीं है। स्पीकर को सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना होता है। इस संदर्भ में हम सभी के लिए बेहतर है कि हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनें। हमारे पास अभी भी समय है और हम कांग्रेस से एक और अपील करेंगे, लेकिन अगर हमें चुनाव में धकेला गया तो हम तैयार हैं। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले और 12 जुलाई को होने वाली अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण दिया। स्वीडन में एक आदमी मुसलमानों की भीड़ के सामने कुरान जलाकर कहता है कि अपने इस्लामी देश वापस जाओ। युवक को हिरासत में लेने के लिए स्वीडन पुलिस मौके पर मौजूद रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई द्वारा यहां पेश किया जा रहा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने अपने आवास पर पूजा की। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफें बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी है। दिल्ली सरकार से जो सहयोग और मदद मिलनी चाहिए उससे भी सरकार ने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वे दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। केंद्र सरकार लगातार उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते हैं तो वे निकल ना पाए, सरकार ना चला पाए, इसलिए फिर उन पर ना जाने कौन सा मुकदमा लगाकर उनको फंसा दिया गया। सीबीआई के लोग लगातार लोगों को फंसाते हैं और उनको फंसाते हैं जिनसे इनको खतरा है। फिलीपींस के समर्थन में नारा लगाने पर खड़े हुए विवाद पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो। मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। ये खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
लोकसभा स्पीकर चुनाव पर भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, हम वोट करेंगे, मेरा रुख मेरी पार्टी के रुख जैसा ही है। हम बहुत उत्साहित है, मेरे लिए पहली बार है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। हम जीतेंगे क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में है, इसलिए हमारा उम्मीदवार जीतेगा। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो बेहतर होता, क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार विपक्ष ने सर्वसम्मति को भी सशर्त बना दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में कहीं भी इंडिया गठबंधन ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार। ड्रीम होम्स इंफ्रा आपके लिए लेकर आए हैं पहली बार वाना डोंगरी से केवल 5 मिनट की दूरी पर कम लागत वाला लेआउट। उज्जवल भविष्य के लिए आज ही बुक करें, सस्ते रेट पर प्लॉट्स बुक करें। NATP सैंक्शन लेआउट 899 रुपए पर स्क्वायर फीट, मौजा खैरी पन्ना से वाना डोंगरी। डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास उपलब्ध है। इस प्लॉट्स में YCC कॉलेज 3 किलोमीटर, शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, डी मार्ट 4 किलोमीटर के अंतराल पर है। आउट रिंग रोड से आधा किलोमीटर पर हमारे प्लॉट्स बेचने के लिए उपलब्ध है। 20% डाउन पेमेंट, 80% बैंक फाइनेंस, 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मौजा वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास स्थित है। YCC कॉलेज से 700 मीटर के अंदर यह प्लॉट्स उपलब्ध है। शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी मार्ट 1.5 किलोमीटर नजदीक है। आउट रिंग रोड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 30% डाउन पेमेंट के साथ 70% बैंक फाइनेंस भी उपलब्ध। रेरा अप्रूवल, सभी लेआउट सैंक्शन। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से छूट न जाए। अपने मकान को घर बनाएं। कोई भी प्लॉट्स बुक करने पर ई-व्हीकल बाइक फ्री। हमें संपर्क करें 7387317940 और 7972186762 और 7249598807। हमारा पता साठवने लेआउट, संगम रोड, वाना डोंगरी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100।